सबसे प्रार्थना है, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, शराब मत पीजिए, मांस मत खाइए, पराय स्त्री के प्रति दुर्व्यवहार की भावना मत रखिए। इन बातों का, बुराइयों का त्याग कीजिए तो हमारा 9 वर्ष मंगलमय रहे और सब पर भगवान की कृपा रहे, सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, सब धर्माचरण करें। 1 साल से सब मांस शराब सब छोड़ दिया। बहुत लोग मेरे सामने पीते हैं, शराब मांस खाते हैं, तो ध्यान भी नहीं जाता उस ओर। बहुत लोग उपवास भी करते हैं। बहुत सुंदर है। भगवान कहते घोर दुराचारी रहा हो और मेरी शरण में आकर सम्यक रूप से मेरा भजन करने लगा तो मैं उसे साधु कहता हूँ। जब भगवान उसे महात्मा कहते हैं तो अन्य लोग कुछ भी कहते रहे। तुम तो मान लो ऐसे से ऐसे हुए, जो बहुत अच्छे से चलते रहे उनको भी लोग गालियां देते हैं। संसार किसी को बख्शता है क्या? हमें अपने आचरणों को सुधारना है, इसी जन्म में भगवान को प्रसन्न कर लेना है। और सभी युगों में इतना पाप नहीं होता था। हम इस कलयुग में कैसे बचें? तुम थे क्या? जब राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए ना, तो ऋषियों को जैसे कोई मुर्गे की हड्डी खा खा के नहीं रख देते, ऐसे ऋषियों की हड्डी के ढेर थे। कलयुग में तो कहीं नहीं सुना होगा कि महात्मा को जिंदा आदमी खा रहा है। भगवान राम ने पूछा हड्डियां किनकी हैं? तो ऋषियों ने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे अब कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। कलयुग के समान कोई युग ही नहीं बच्चा। जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। कैसी बात करते बच्चा? जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहाँ कलयुग है? शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे। ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। और ये 5 करोगे तो मिटिया मेट कर देगा, पक्का मिटिया मेट कर देगा। तो चालाक पुरुष तुम्हें सफल होते नजर आएगा, लेकिन सफल नहीं हो सकता। सीधा साधा पुरुष तुम्हें दुख भोगते नजर आएगा, लेकिन वो दुख भोगेगा नहीं, आगे चलकर वही विजय को प्राप्त होगा। लेकिन परिणाम में जो सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा, और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा, पक्का। एक बार हमने एक शराबी को प्रणाम किया था, शराब पिए था। हम गंगा किनारे बैठे गंगा जी की तरंगों का आनंद ले रहे थे मंत्र जपते हुए। उस समय 22-24 की जो भी अवस्था और नई अवस्था थी, तो खड़ा हो। उसकी गंध से तो समझ गए शराब पिए। उनका क्या करेगा, तो खड़े हुए। ये स्वभाव शुरू से रहा है। बोले कहाँ ले जाएगा बाबा जी, क्या फर्क पड़ता है, ले चलो। वो ले गया, वैकुंठ धाम ले गया, और भगवान की छवि को ऐसे नशे में ही बोल रहा है। बोला देख रहा है इनको तू? कौन है? तुमका भगवान। किसके बने? तो भगवान तो भगवान होते। बोले नहीं, जो मैं बात पूछ रहा हूं असली बता। हमका संगमरमर के। बोले ये क्या है? उनका संगमरमर। बोले समझ ले, एक पैरों के नीचे रौंदा जाता है और एक भगवान बन के पूज रहा है। क्यों? ये तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं। ये टूटा नहीं तो आज भगवान बन के पूज रहा है। टूटना नहीं जीवन में। हम उसे पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम करते हैं कि भगवान नाटक करके शराबी का मुझे उपदेश कर रहे हैं। अगर उपदेश सही मिले तो एक शराबी का भी उपदेश मान ले।